हेलो सबको। कैसे हो यार सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई लोग, चलो ठीक है। देखो अब पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी चेंज इन द फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू मोलिकुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू एक्सरेज। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं। दो फेजेस कौन कौन? एक अपना होता है लाइट फेज, दूसरा होता है अपना डार्क फेज। मैंने आपको बताया था लाइट फेज में क्या होता है, सनलाइट को है ना क्लोरोफिल में क्या किया था, ट्रैप किया था सनलाइट जो है। तो सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? लाइट एनर्जी से। तो चारों ऑप्शन में लाइट एनर्जी है, ठीक है। अब क्या सन फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी में सनलाइट को कैप्चर किया, और डार्क एनर्जी में क्या बनाते हैं हम लोग? उससे एक केमिकल बनाते हैं, कौन सा? C6H12O6, ठीक है। ये क्या था? ग्लूकोज बनाते हैं। तो लाइट एनर्जी से क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई? ये C6H12O6 क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूलर एनर्जी है, रुकिए इस पे रुकते हैं। केमिकल एनर्जी है, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ये एक मॉलिक्यूल बनाया है, बात तो सही, ये भी हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, ये तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो मॉलिक्यूलर होगा या केमिकल होगा। तो मॉलिक्यूलर और केमिकल में बेस्ट आंसर केमिकल होगा। तो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन मॉलिक्यूलर एनर्जी में क्या होता है कि दो एटम्स जो जब टूटते हैं ना तब, लेकिन ऐसा नहीं। ये C6H12O6 जो है ना, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ग्रेना आर प्रेजेंट इनसाइड। ग्रेना, ग्रेना क्या है? प्लूरल है, और उसका सिंगुलर क्या होगा? ग्रेनम। क्या होगा? ग्रेनम। ग्रेनम किससे बनाता है? छोटे छोटे थैलाकोइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हाँ भाई सही बोल रहे हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? नहीं भाई। गोल्गी बॉडीज में होगा क्या? नहीं भाई। राइबोसोम में होगा क्या? नहीं भाई। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता था? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे थैलाकोइड्स होते थे, छोटे छोटे थैलाकोइड्स होते थे। ये थैलाकोइड का स्ट्रक्चर को पूरा ग्रेनम बोलते थे। और दो जो ग्रेनम है वो किससे जुड़ा होता था? स्ट्रोमा लेमेली से। और ये बीच का जो मटेरियल होता था, इसको, ये जो मैट्रिक्स होता था, इसको बोलते थे स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। और ये जो लाइन जो दो ग्रेनम को जोड़ता था, उसको स्ट्रोमा लेमेली बोलते थे, ठीक है। अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्या स्टोमाटा कंट्रोल, स्टोमाटा किसको कंट्रोल करता? आइए देखते हैं। स्टोमाटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर भी बताया था, कैसे होता है। ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल के बीच का ओपनिंग होता है, ठीक है। इसको स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा से एयर चेंज, गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी होता है, देखते हैं। द लॉस ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल की बात तो यहाँ पर होगी ही नहीं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, हाँ भाई कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। द लॉस ऑफ एयर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, होता है लेकिन लॉस वर्ड यूज नहीं है। एयर का एक्सचेंज होता है लेकिन वो लॉस नहीं होता, वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी नहीं भाई, एनर्जी थोड़े होता है। तो समझ में आ गया। लॉस ऑफ वाटर किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इच स्टोमा इज, यहाँ एक्चुअली में स्टोमाटा लिखना था। इच स्टोमाटा इज गार्डेड बाय, अभी जैसा ये स्ट्रक्चर बना है किसके द्वारा गार्डेड होता है? गार्ड सेल्स के द्वारा। मिजोफिल्स के द्वारा नहीं भाई। पेलिसेड सेल के द्वारा नहीं भाई। पैरेन्काइमा सेल के द्वारा नहीं भाई। समझ में आ गया होगा। अब देखो, इच गार्ड सेल कंटेंस, इच गार्ड सेल में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है? नहीं भाई। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोरेज का काम करता है? स्टोरेज वाला बात है क्या? नहीं। आपको पता चलिए गार्ड सेल क्या, स्टोमाटा के पास में गार्ड सेल के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे अगर मैंने गार्ड सेल बनाए थे, इसके ऊपर मैंने ऐसे ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर डाले थे, ये क्या थे? क्लोरोफिल थे। क्या थे? क्लोरोफिल। तो मतलब एक्चुअली क्लोरोफिल क्या मतलब? क्लोरोप्लास्ट था, जो ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन था, सॉरी ऑर्गेनल था। तो वो क्लोरोप्लास्ट, उसके ऊपर पिगमेंट कौन सा होता है? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, ठीक है। या तो क्लोरोप्लास्ट देख लो या क्लोरोफिल देख लो। तो आंसर अपना सेकंड हो गया। स्टार्च होगा क्या? नहीं भाई। ऑयल एंड प्रोटीन होगा? नहीं भाई। ये उसकी बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अपन आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हम लोग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। याद करो, जैसे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट होगा, याद कर लो सीधे सीधे हम लोग किसका? आयोडीन टिक्चर टेस्ट, आयोडीन टिक्सचर टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट भी बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है। एक्चुअली में स्टार्च जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा हेलिकल होता है। क्या होता है? ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आयोडीन जो है ब्लू कलर का मॉलिक्यूल होता है, वो इसके बीच बीच में ऐसे फंस जाता है, बीच बीच में फंस जाता है। इस वजह से इसका कलर कैसा दिखने लगता है? ब्लू दिखने लगता है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आयोडीन टेस्ट किसका? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। इन लीफ, द प्लग्ड लीफ इज फर्स्ट बॉइल्ड इन वाटर, ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट बिकॉज, याद कर लो, बॉइल्ड इन वाटर, उसके बाद में अल्कोहल से धोते थे, क्यों? ताकि सारे के सारे जो है ना क्लोरोफिल उससे निकल जाए। एक्सट्रैक्ट स्टार्च टू डिस्टार्च द लीफ, नहीं भाई। ये तो ये इसके लिए हमने क्या किया था? उसको 3 से 4 दिन तक कहाँ रखा था? 3 से 4 दिन तक कहाँ रखा था बोलो? 3 से 4 दिन तक अंधेरे में रखा था। कहाँ रखा था?
अंधेरे में रखा था। सेकेंड, किल द सेल्स एंड मेक द लीफ सॉफ्ट एंड मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ, ये बात एकदम सही है। क्या करते हैं, सेल्स को किल कर दिए, किल कर दिए तो क्या होगा, उसका सारा क्लोरोफिल वगैरह भी सब भी हट जाएगा, और क्या, जो लीफ होगा ना गर्म करने की वजह से ना सॉफ्ट हो जाएगा और परमेबल हो जाएगा। अब आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्या, कन्वर्ट्स ग्लूकोज मेड इन द लीफ इनटू स्टार्च। नहीं भाई, ये काम तो फोटोसिंथेसिस का, बॉइलिंग करने की वजह से यही चीज तो रुक जाती है, ठीक है। डिजोल्व क्लोरोफिल, नहीं भाई, डिजोल्व नहीं करता क्लोरोफिल, एक्चुअली वो सेल्स को ही किल कर देता है, ठीक है। डिजोल्व वाला ऐसा बात नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसमें से कोई भी डाउट हो जाएगा आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते, क्या है, फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स इन। पहला ट्रू और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, कहां स्टार्ट हुआ था, याद करो। मैंने तुम्हें ये चीज मैंने तुम्हें क्लास में नहीं बताया था। सुन, एक्चुअली में क्या होता ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म आता है तो शुरू से स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स में भी ये जो साइनोबैक्टीरिया था ना, यही था। इसका आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअली में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया को दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगा, पहले इसको अलगा की कैटेगरी में रखते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। कैसा है, ये यू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। दो तरह का बैक्टीरिया मैंने बताया था ना, एक आर्क बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ये आपके अब सिलेबस से हट गया, जो डाइवर्सिटी चैप्टर था ना उसके अंदर आता था। इसमें क्या होता था, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन अलगा है, ये क्या करता था, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इसके पास क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। सॉरी, मैंने ये आपको क्लास में लिखवाया भी है। ये क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इस वजह से ये क्या कर सकता था, फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ठीक है। ये ना, इसलिए फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन किया था, साइनोबैक्टीरिया। कौन किया था भाई, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो, क्योंकि और भी कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। जैसे कि ना, चल तुम्हें बता ही देता हूँ, एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये जो है, ये बैक्टीरिया का क्या सीन है, ये क्या करता है, ये जो है ना, ये एस गैस सल्फर गैस रिलीज करता है। ये वाटर की जगह क्या, सॉरी, ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज करता है, एस एड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये H2S पे वर्क करता है, ठीक है। चलो इतना डीप पे नहीं जानना है, बस मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर बातें बता दी, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे 8th क्वेश्चन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसीड्स इन सीक्वेंस ऑफ, किस सीक्वेंस में प्रोसीड होता है फोटोसिंथेसिस, पहले डार्क फेज होता है, नहीं, पहले लाइट फेज होता है तब डार्क फेज होता है, ठीक है। ये बात होता है, लाइट फेज अलोन नहीं, डार्क फेज अलोन नहीं, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इन लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या होता है, एटीपी भी होता है, NADPH2 भी होता है, बोथ, ये होगा बोथ के बोथ दोनों। क्या होता है, लाइट फेज में यही था ना, एनर्जी का ही ना फॉर्मेशन होता है जी। और ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये कितना, डार्क फेज में, ये किसमें होगा, डार्क फेज में, ठीक है। 10 नंबर, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, ये चीज मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखवाया था, क्या, CO2 नहीं बाबा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बाबा, क्लोरोफिल नहीं बाबा, तो क्या, वाटर से रिलीज होता है, ठीक है। मैंने ये तुम्हें दिखाया था कि कैसे वाटर टूटता है 2H प्लस प्लस O माइनस में, और ऐसे ही दो वाटर टूटेगा तो ये O2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये उसका वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, मैंने इसको क्या बताया था, जल्दी याद करो, फोटोलाइसिस बताया था ना, क्या बताया था, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, वाटर स्प्लिट कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये वाटर का जो स्प्लिट, ये वाला जो अभी ऊपर बताया ना, सेम रिएक्शन, ये किसे, लाइट के प्रेजेंस में करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब टूटना, हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलते हैं इसको। एक्चुअली में एक तरह का हाइड्रोलाइसिस ही है, पानी का टूटना ही है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ना, तो उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या पानी की मदद से तोड़ता है, नहीं, पानी तो खुद टूट रहा है, तो किसकी मदद से टूट रहा है, फोटोन की वजह, फोटोन मतलब लाइट की वजह से, फोटो जो वर्ड है ना वो लाइट से यूज होता है, तो फोटोन की वजह से, यानी लाइट की वजह से टूट रहा है, इसलिए इसको फोटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस नहीं है, तो कुछ अलग टॉपिक, ऑस्मोसिस भी अलग। तो समझ में आया 11 का 1 कैसे होगा, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, बताओ बताओ किसमें होगा, डार्क ऑफ रिएक्शन क्या ग्रेना में होगा, नहीं जी, कहाँ होगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, नहीं, किसमें होता है, स्ट्रोमा में। मैंने तुम्हें बार बार बताया है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट है, ये छोटे छोटे ऐसे थैलाकोइड मिलके ग्रेना बनाएंगे, और ये ग्रेना पर लाइट रिएक्शन होता है, क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं भाई। आगे बढ़ो, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सोचो पहला एंजाइम क्या था, याद करो, एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज, इसमें भी मैंने बताया था, सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज, मैंने बोला था ना बक्कल कैविटी में निकलता है,
सेलिवरी एमाइलेज किसका, सलेवा का पार्ट था। याद करो सबसे पहले मैंने बताया था सेलिवरी ग्लैंड, 3 सेलिवरी ग्लैंड लिखवाए थे, क्या क्या, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और एक कौन बताया था, पैरोटिड ग्लैंड। तीनों से क्या निकलता है, सलेवा बताया था। सलेवा का 99% क्या था, वाटर था। क्या था, वाटर था। और 1% में क्या था, ये सेलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, सेल्यूलेज, पेप्सिन नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ो, 14 नंबर क्वेश्चन, सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सलेवा। सेलिवरी एमाइलेज में सलेवा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कह रहा है कि अगर सेलिवरी एमाइलेज जो है ना सलाइवा में ना हो, मतलब तुम जो जो तुम्हारा मुंह का थूक हो ना, उसमें अगर जो 1% सेलिवरी एमाइलेज होता था, अगर ये नहीं हो तो इसमें से कौन सा इफेक्ट माउथ में नहीं होगा, कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, सेलिवरी। आप मान लो कि अगर मैं बोल दूं क्या कहते हैं, एक स्कूल है, स्कूल का अगर गार्ड नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो जो उसका गेट पे गेट कीपिंग हो रहा था ना वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोल दूं एक स्कूल में टीचर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाई नहीं होगा। मतलब जो वो फंक्शन करता है अगर वो आदमी नहीं होगा तो वही फंक्शन नहीं होगा। सेरेब्रल एमाइलेज क्या करता है, ये ग्लूकोज पे एक्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, उसको पचाता है, और वो नहीं है तो वो नहीं पचेगा। सुनो, क्या प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड है ही नहीं एमाइलेज। स्टार्च ब्रेक डाउन इन शुगर, हाँ यही वाला प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। फैट्स ब्रेक डाउन उसका रिलेशन ही नहीं, एब्जॉर्प्शन उसका रिलेशन ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सेकंड। समझ में आया था, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, एक एक चीज पूछना, मैं हर चीज बताऊंगा। आगे आओ, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, बताओ बताओ टाइलिन किसके बारे में मैंने बताया था, अरे बताओ किसमें था टाइलिन, किसमें था टाइलिन। टाइलिन मैंने क्या बताया था, टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, सेलिवरी अमाइलेज। क्या है, सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज किसमें होता है, सलाइवा में बात कर रहा हूं, पेनक्रियाटिक जो, गैस्ट्रिक जो, इंटेस्टाइनल जो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 15 का 4। चलो, सेलिवरी अमाइलेज किसको किसमें बदलता है, कन्वर्ट्स किसको किसमें बदलता है, प्रोटीन को नहीं, एक्ट ही नहीं करता। ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज, ये हो सकता है लेकिन रुको अभी मैं बताता हूँ। स्टार्च इनटू माल्टोज, रुक जाओ। फैट्स इनटू विटामिन, फैट्स पे काम ही नहीं करता। अब देखो, ग्लाइकोजन क्या था, ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था, किसमें, एनिमल में। लेकिन एनिमल तो एनिमल को थोड़े खाया, ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ता है ये। मैंने साफ साफ लिखाया था, सेलेवरी अमाइलोज जो है ना स्टार्च को तोड़ता है। अगर ग्लाइकोजन को डायरेक्ट ग्लूकोज में तोड़ देगा ये तो कंप्लीट हो गया, क्या कहते हैं, डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि जो सेरेब्रल एमाइलेज है ना कंप्लीट नहीं करता है, वो क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, मतलब स्टार्च को माल्टोज तक लाके छोड़ देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट आएगा तो मुझे पूछना जरूर, ठीक है। बाकी तो ये इजी है। आगे आओ 17 नंबर पे, द इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ इसमें से कौन है जो इनर लिनिंग, अंदर के लेयर ऑफ पेट का जो है, उसको HCl जैसे हार्ड एसिड से बचाता है। कौन बचाता है बोलो, कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। कौन रिलीज करता है, म्यूकस, गॉबलेट सेल रिलीज करता है, ठीक है। पेप्सिन नहीं, सेलेब्रोमाइलिन नहीं, बाइल नहीं। समझ में आ गया होगा। 18 पे मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, HCl जो है इसका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। ये बात तो सही है भाई, क्या पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किल्स वायरस, ये भी बात सही है। डिजोल्व फूड नहीं, ये का बात नहीं है। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को ये फैसिलिटेट करता है, नहीं, एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग डाइजेशन में हेल्प करता है। अब सोचो पहला और दूसरा में क्या होगा, सोचो सोचो, देख, किल वायरस नहीं, किल पैथोजन, वायरस को ये किल नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉर्मली पैथोजन कोई माइक्रोब्स वगैरह देता ना तब ये आंसर सही होता है, इसलिए सेकंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। अपन आओ 19 में, गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्टर मतलब क्या होता है, पेट, पेट के द्वारा निकलने वाले जूस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये कैसा होगा, इसमें HCl होता है, याद करो HCl होता है। HCl क्या होता है, इसका pH 1 के बराबर होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है, इसलिए एक हो जाएगा। अल्कलाइन नहीं हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, स्लाइटली अल्कलाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर, इसमें से कौन जो है लिवर से बाइल रिसीव करता है, याद करो। क्या स्टोमक करता है, नहीं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कौन सा पार्ट, डुओडेनम। कौन सा पार्ट, डुओडेनम, डुओडेनम। पहले तो मैं बताया था ना इसमें कि लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी, राइट हिपेटिक आर्टरी दोनों मिलकर के कॉमन हिपेटिक आर्टरी बनाता है। इधर से गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आता है, दोनों मिला के कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। फिर इधर से पेनक्रियास का आता है तो बनाता है कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये जाकर के कहाँ खुलता था, ड्यूडेनम में खुलता था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। इसोफेगस में तो होता ही नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ही नहीं,
ठीक है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? गाल ब्लैडर नहीं, यहाँ पर क्या होता है? स्टोरेज होता है इसका। क्या होता है? पेनक्रियाज नहीं, इसका बाइल से तो कोई रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है? लाइपेज वगैरह बनता है, ठीक है। स्प्लीन नहीं, तो क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। समझ में आया क्या? लीवर समझ में आया क्या? कैसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी में कौन सा है? भाई लीवर है। 1.5 किलो का होता है, 1.5 किलो का होता है, ठीक है। इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से कौन एक भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है? कौन सा है बोलो? डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन? लीवर करता है ना भाई। कौन सा वाला? लीवर क्या बाइल भी करता है? बताओ। पेनक्रियास तो करता ही है, पेनक्रियास का तो बात ही छोड़ दो। पेनक्रियास इतने सारे पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब सुनो, स्टोमक होगा क्या? स्टोमक रिलीज करता है ना ये भाई, पेप्सिन, रेनिन, तो ये भी तो कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन भाई इसमें तो भर भर के कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? 2 नंबर आंसर। क्यों होगा? बाइल के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन कराता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। किसको? फैट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ो। द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं बाइल के एक्शन को? इमल्सिफिकेशन। साफ साफ चीख चीख के बताया हूँ। स्टेरी नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं, रिहाइड्रोजनेशन नहीं, ठीक है। अपन आओ अगला। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्या है इंजाइम? एक मिनट रुको यार, क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है। 24 हो गया ना? अच्छा एक साइड हम लिखिए यहाँ 25, ठीक है। 25 में आओ। क्या हुआ? इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, फाइनली डाइजेस्टेड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में उसको ऑब्जर्व किया था। फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम डाइजेशन दोनों कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन है? पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब बताया था। ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन। और लाइपेज, लाइपेज किसको? फैट को करता है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट गलत हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन नहीं, ये भी बात गलत हो गया। लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स ये तो सही है, लेकिन ट्रिप्सिन भी फैट को डाइजेस्ट करता नहीं, ये बात तो गलत है, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ये इंपॉर्टेंट एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 27 नंबर। द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वेलाई, इंटेस्टाइनल वेलाई का सबसे मेन फंक्शन क्या है? मतलब ये पूछ रहा है जो इंटेस्टाइन में वेलाइज होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या था? पहले बताओ, मैंने इंटेस्टाइन में वेलाई के बारे में क्या बताया था? ये क्या है? इंटेस्टाइन का जो इनर मेम्ब्रेन है, जो सबसे अंदर वाला इन मोस्ट पार्ट है, वो क्या करता है? सरफेस आउट ग्रोथ करता है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं विल्लस। जो बड़े बड़े होते हैं उसको विल्लस, और उसके ऊपर छोटे 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 जो है ना विलाई जुड़े होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और विलाई वगैरह क्या होता है? वो कैसे सेल्स होते हैं? ऐसे नॉर्मली नॉर्मल सेल है, उसी का जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन वो इस तरह से स्ट्रक्चर, उसका जो सेलर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ही होते हैं वही बाहर निकल जाते हैं, जो कि विलाई की तरह करते हैं। और ये क्या करता है? विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस नहीं भाई, ये काम इसका नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम यूनिफॉर्मली नहीं, जो पेरिस्टालसिस की वजह से ये काम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यही बात तो अभी हमने ऊपर करी, यही हो जाएगा आंसर। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। द इंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, फैट की डाइजेशन का इंड प्रोडक्ट क्या होगा? सोचो क्या होगा? फैट याद है, मैंने फैट डाइजेशन जब पढ़ाया था, क्या होगा? ग्लूकोज होगा क्या फैट का? हाँ, ग्लूकोज होगा क्या? नहीं भाई, याद करो मैंने बताया था। अल्कलाइड्स था क्या? नहीं था। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बताया था ना। एक ऐसे ग्लिसरॉल, एक्चुअली में फैट क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये ग्लिसरॉल मोलिक्यूल है। इसमें जो है ना ऐसे फैटी एसिड्स लगे होते हैं 3, ठीक है। और अगर इसी के ऊपर क्या कहते हैं, तो ये लिपिड हो गया या फिर फैट बोल गया, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पर कोई अगर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। उतना उतनी डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना। इसका क्या होगा? फैट यानी लिपिड का जो डाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखवाया है एज सच, ठीक है। एक गुड सोर्स ऑफ लाइपेज, लाइपेज का गुड सोर्स कौन सा है? सलेवा है क्या? नहीं बाबा। गैस्ट्रिक जूस है क्या? नहीं। गैस्ट्रिक जूस में क्या था? डाइजेस्टिव एंजाइम, सिर्फ एक एंजाइम था, कौन सा? पेप्सिन नहीं है ये। बाइल है क्या? बाइल नहीं, बाइल में डाइजेशन नहीं होता, ये इमल्सिफिकेशन करता है, ये मत लिख देना। लाइपेज से जुड़ा जुड़ा लिख रहा है, तो कौन सा था? पेनक्रियाटिक जूस। इसमें भी कौन सा लाइपेज? पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा था? पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा।
30 नंबर पे आओ, विच सेट ऑफ जूसेस इज मिक्सड विथ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से टाइप के जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं? सोचो, क्या सलेवा मिलेगा? नहीं, सलेवा तो माउथ का आती है, तो यही गलत है क्या? गैस्ट्रिक जूस, ये तो पेट का है, ये भी नहीं मिलेगा। और क्या, बाइल? नहीं। क्या बाइल आके मिलेगा? हाँ भाई, क्यों, लीवर से आता है। कहाँ पर आता है? ड्यूडेनम में आता है, ये तो सही है। पेनक्रियाटिक जूस, हाँ सही है। और इंटेस्टाइन का अपना खुद का जूस, सही है। तो ये 3rd नंबर आंसर है। 4th में क्या गलती है? बाइल तो है, पेनक्रियाटिक जूस है, सलेवा नहीं। सलेवा नहीं होगा, सलेवा माउथ में रहता है ना सिर्फ, गैस्ट्रिक जूस पेट में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना चाह रहा है। अब देखो, अब आओ ट्रू फॉल्स वाले पार्ट पे। क्या कह रहा है? इन फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। अरे नहीं बाबा, उल्टा बोल रहा है। याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका सही क्या होता कि अगर ये लिखता लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनता, तब ये बात सही होती। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं भाई, ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट था, ये क्या था? वेस्ट प्रोडक्ट था, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अगला, गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टार। सही बात है भाई, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन ग्रीन लाइट। एक्चुअली में ग्रीन नहीं, ये जो होता है ना, इसका जो मैक्सिमम तुम्हारे लेवल पे इन चीज़ों को क्या दिया गया, मुझे तो ठीक से नहीं पता है कि तुम्हारा क्या है। एक्चुअली में ब्लू लाइट जो होता है ना, ब्लू लाइट पे इसका मैक्सिमम होता है। किसमें? ब्लू लाइट पे। जो ब्लू लाइट जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला? सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट पे होता है। ठीक है, अपन कितना नंबर पे थे? 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे ये जो है ब्लू लाइट पे सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, याद रखना। अगला, क्या CO2 इज रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सोचो जरा, लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट CO2 नहीं था, क्या था जी? O2 था। याद आया कैसे वाटर टूटता था H+ और O- में, ये 2 H+, एक ऐसे ऐसे दो मोलिकुल जुड़ता था, तो जो आ करके O2 रिलीज हो जाता। ठीक है, तो 5वां भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फॉल्स हो जाएगा। अब 6ठा पे आओ, कहाँ के 6ठा? इधर है। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सही बात है, यही तो मैंने तुम्हें बताया था। कैटलिस्ट क्या होता है? ये ऐसे रिएक्शंस के ऐसे पार्ट को बोलते हैं जो क्या करता है, रिएक्शन को, है ना, रिएक्शन, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल A और B मिलके C बन रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो, या इसके लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये दोनों रिएक्शन को क्या करेगा, एक तो फास्ट करेगा, और क्या करेगा, उसको जितना एनर्जी का रिक्वायर्ड है ना, टोटल नेट एनर्जी चेंज तो सेम रहता है, बट क्या होता है ना कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे क्या हुआ ना कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी वगैरह, बाइक से, जैसे बाइक का एग्जांपल ले लो। बाइक को स्टार्ट करने के लिए तुम क्या करते हो? किक मारते हो ना, मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है, उसके बाद फिर वो चलने लगती है। वो एक बार इंजन चल गया तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा अपना अलग से ताकत लगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ना, एक्टिव करने की एनर्जी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है। तो इंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हाँ भाई, इंजाइम्स जो है ना, जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर का कैटलिस्ट होता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, इवन किया लो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, तुम्हें पता है क्या होता है? तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर इंजाइम मीडिएटेड। इंजाइम मीडिएट मतलब सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में इंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब 7 नंबर पे आओ, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलेवा। बहुत सही बात है भाई, ये बात लिखवाया हूँ टंग के, इसमें टंग का जो फंक्शन है उसमें लिखवाया हूँ ना जी। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। क्या है? क्या लग रहा है? नहीं भाई, याद करो। क्यों? क्योंकि बकल कैविटी यानी माउथ, बकल कैविटी या फिर माउथ में बोल लो, इसमें एक जो तुम्हारा सलाइवा था, सलाइवा के अंदर सेलिवरी एमाइलेज था। क्या था? सेलिवरी एमाइलेज, और यही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये तुम्हारा 8 नंबर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर पाओ, लीवर इज ए ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचो जरा, सोचो, क्या लीवर एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है? हाँ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इसको पढ़ा है हमने, तभी तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। डाइजेशन नहीं करता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम से तो जुड़ा हुआ है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है भाई। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। एकदम सही बात है, इसका काम ही है कि बाइल का स्टोरेज करना। ठीक है, ये क्या बात है? ये बात सही हो गई। क्या हो गई? सही हो गई।
ठीक है, अब आप गया और फिल इन द ब्लैंक्स की बातें करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एंड डैश प्रोसेस। यहाँ पर पता है किस बारे में बात कर रहा है, ये किस टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। सोचो, मेटाबॉलिक में दो बताया था, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में टूटता था चीज़ें, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स टूटते थे, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जुड़ते थे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 ये सब जुड़ करके क्या बनाता है, C6H12O6, ये बड़ा मोलिक्यूल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या है ये, एनाबॉलिक प्रोसेस। डैश इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बोलो भाई, सनलाइट भाई, सनलाइट। जो सन जो है ना, स्पेशली सन, क्या सनलाइट नहीं बोलो, सन बोलो, यही है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस ना, नेचुरली यही अवेलेबल रहता है ना, क्या और कुछ रहता है। ठीक है, सनलाइट भी लिख सकते हो, सन भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ, प्रोसेस किसका, एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस। ये देखो तीनों में आ गया, तुमको ऑब्जेक्टिव वाले में भी आ गया, तुमको ट्रू फॉल्स में भी आ गया, लो देखो अभी तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ गया। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को किस में बदल रहा है, केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, आगे हो, व्हेन द गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, किसके, एंट्री ऑफ वाटर की वजह से जब गार्ड सेल क्या करता है, स्वेल करता है। देखो याद करो, अब जो मैकेनिज्म मैंने बताया था ना, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा पे कैसे एग्जांपल लेके बताया था, कैसे उसका आउटर मेम्ब्रेन पतला होता है, इनर मेम्ब्रेन मोटा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई थी। इवन की क्लास में डेमोस्ट्रेट करके बुलाया था, 2 बच्चों को आगे बुला करके बताया था, याद करो। तुम्हें ये सारी चीज़ें अब इजीली याद होगी, मुझे यकीन है। व्हेन द गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, क्या था, वाटर अंदर आता था, स्टोमाटा गेट्स, स्टोमाटा क्या होगा, जैसे पानी उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था, तो वापस से बता रहा हूँ। ये ऐसे तुम्हारा गार्ड सेल है, ये अंदर मोटा लेयर होता था, तो क्या पानी जैसे ही अंदर आएगा क्या आएगा, पानी मान लो इसके अंदर आया, ऐसे करके पानी आया, तो ये क्या करेगा, आउटर मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ भेजेगा। जब आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगा तो अपने साथ यहाँ पतले पतले फाइबर जुड़े होते थे, मैंने बताया था फाइबर जुड़े थे, अपने साथ ये इनर मेम्ब्रेन को भी खींच ले जाएगा, और इस वजह से स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमाटा गेट्स ओपन, क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। डैश रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमा लिख दिया, यहाँ स्टोमाटा होगा, ठीक है, स्टोमाटा होगा। आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या, एंड आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कौन करता है, सोचो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भाई गार्ड सेल, याद करो, गार्ड सेल के बारे में बताया था ना, और इसके बारे में लिखाया भी था कि गार्ड सेल के ऊपर जो है ना, ऐसे ये जो गार्ड सेल है इसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी अभी आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ो, 6 नंबर पे आओ। 6 नंबर क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ डैश एनर्जी। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ कौन सी एनर्जी भाई, लाइट एनर्जी, सनलाइट। भूल गया कितनी बार आएगा, एक ही चीज़ें बार बार आ रही है, अब तो तुम्हें एकदम जबान पे चढ़ गया होगा, मुझे यकीन है, चढ़ गया है ना। ठीक है, आगे बढ़ो, 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कर रहा है, डैश इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट कौन था, ऑक्सीजन। कौन था, ऑक्सीजन गैस, याद आया, ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया भाई लोग, ठीक है, ठीक है, या फिर O2 भी बोल लो, ऑक्सीजन गैस। ठीक, आगे बढ़ो, आगे अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स है। नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट, अरे ये वाला चीज़ तुम्हें मैं नहीं बताया हूँ, पर सुनो, नाइट्रोजन जो है ना, बॉडी का जो भी प्लांट है ना, कभी भी NO2 के फॉर्म में नहीं लेता, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या N2 के फॉर्म में नहीं लेता है, कभी भी गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन का इंटेक नहीं होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को है ना सब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, क्या है, नाइट्रेट्स याद रख लेना, चलो ये लाइन याद रख लो। नाइट्रेट्स ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, बट यहाँ दे दिया है तो दे दिया है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, क्या है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, ये क्या होता है, NO3- और NO4- ये होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है उसका, बस याद रखना, और उतना ज़्यादा। मैन हैज़ 4 काइंड्स ऑफ टीथ। देखो अब टीथ के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, क्या क्या था, पहला था तुम्हारा इंसीजर, दूसरा क्या था, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के हो गए। क्या बोलो, बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू, बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट्स याद करो, ये तुम्हारा था लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी, राइट हिपेटिक आर्टरी, दोनों आता था कॉमन हिपेटिक आर्टरी, इधर से सिस्टिक डक्ट आता था, ये मिल जाता था कॉमन बाइल डक्ट, और इधर से पेनक्रियास से आता था पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों आकर के क्या मिलता था, और कहाँ खुलता था, ऐसे सर सी शेप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं,
डुओडेनम, क्या बोलते हैं उसको, डुओडेनम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डुओडेनम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डुओडेनम हो जाएगा 10 नंबर पे, क्या हो जाएगा 10 नंबर पे, डुओडेनम। और ये स्पेशल लिख दिया मैंने डुओडेनम। अगर तुम यहाँ लिखना चाहो तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें डुओडेनम पढ़ा दिया तो डुओडेनम लिख लेना, ठीक है। अब दो मैच द फॉलोइंग करते हैं, क्या क्या आप किसको किसको कैसे कैसे मैच करते हैं। फोटोलाइसिस याद करो, फोटो लाइट के प्रेजेंट में वाटर टूटता था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2NO2। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे रॉ मटेरियल क्या क्या था, CO2 और वाटर, ये था ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या था, ऐसा मतलब ये जो ना लाइट का अलग अलग ये था, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है। और फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्सन इनटू केमिकल है। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल है भाई मेजी। सेलेवा क्या करता था, याद करो सर, तो सेलेवरी माइलेज, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, पेप्सिन में नहीं, ट्रिप्सिन में नहीं। सेलेवा का दूसरा ही नाम ही है टाइलिन, सेलेवा का नहीं, सेलेवरी माइलेज का मतलब सेलेवा के अंदर टाइलिन पाया जाएगा। पेनक्रियाज क्या करता है, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेनक्रियाज के अंदर मैंने एंजाइम्स लिखाए थे। लीवर से क्या रिलीज होता है, बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। और इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब अपना है क्या कहते हैं, ये है तुम्हारा, यहाँ तक तुम्हारा जो है ना पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला पार्ट, जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला रेस्पिरेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, और कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।